हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल जिले में हुआ था। हुमायूं का मूल नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। हुमायूं को सिकंदर ए आजम खुदा का साया किसने कहा था? तो खुंदमीर ने कहा था। हुमायूं के गुरु कौन थे? तो हुमायूं के गुरु सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस थे। हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते संसार से विदा हो गया। यह बात किसने कही थी? स्टेनले पूल ने। हुमायूं के अर्थ का नाम भाग्यवान है, परंतु कभी किसी भाग्यहीन सम्राट का ऐसा गलत नाम नहीं पड़ा। यह बात किसने कही? स्टेनले पूल ने कही थी। हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। यह बात किसने कही थी? स्टेनले पूल ने कही थी। हुमायूं कितने वर्ष की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बना और पहला महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया था उसे? 12 वर्ष की उम्र में। हुमायूं को पहला अनुभव कब हुआ था? 18 वर्ष की उम्र में उसको पहला अनुभव हुआ था, जब उसने हामिद खां को पराजित किया था। हुमायूं का सिंहासनारोहण होने में कितने दिन का विलंब हुआ था? 3 से 4 दिन का विलंब हुआ था। कहाँ पे उसका सिंहासनारोहण हुआ था? आगरा में हुआ था। हुमायूं के सिंहासनारोहण में 3 से 4 दिन का विलंब क्यों हुआ था? क्योंकि मुगल का वजीर निजामुद्दीन खलीफा जो था, वह बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। मेहदी ख्वाजा किसका पति था? तो बाबर की बहन खानजादा बेगम का पति था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है कि सिंहासनारोहण में 3 से 4 दिन का विलंब हुआ था, जो बाबर के बहनोई को राजा बनाना चाहता था? कौन? निजामुद्दीन खलीफा। तो इसकी जानकारी मिलती है तबकात ए अकबरी में, जिसका लेखक कौन था? तबकात ए अकबरी का लेखक कौन था? निजामुद्दीन अहमद था। निजामुद्दीन अहमद को यह बात किसने बताई थी? तो निजामुद्दीन अहमद को यह बात बताई थी निजामुद्दीन के पिता मोहम्मद मुकीम ने। ठीक है, मोहम्मद मुकीम ने इस घटना को सामने देखा था, प्रत्यक्ष रूप में देखा था। बाबर ने हुमायूं को हिसार का सूबेदार या जागीर कब दी थी? तो बाबर ने हुमायूं को पानीपत के युद्ध के बाद हिसार की जागीर दिया था। हिसार की जागीर के बाद इसको किसकी जागीर दी गई? तो संभल की जागीरदारी की गई थी। किस युद्ध के बाद हुमायूं को 2 वर्ष के लिए बदख्शां का प्रशासक के लिए नियुक्त किया गया था? बदख्शां में प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था, तो खानवा युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद हुमायूं को 2 वर्ष के लिए बदख्शां का प्रशासक के लिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद किसकी जागीर दी गई थी? तो संभल की जागीर दी गई थी। किस जागीर को संभालने के टाइम हुमायूं गंभीर रूप से बीमार हो गया था? तो संभल की जागीर। कितने वर्ष की उम्र में हुमायूं बादशाह बना था? तो 23 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। बाबर ने अपनी वसीयत में अपने साम्राज्य के बंटवारों में किसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? तो हुमायूं को उत्तराधिकार किया था। हुमायूं और कामरान के बीच में हिस्सों का बंटवारा कितना किया था बाबर ने? तो 6/5 किया था। बाबर ने हुमायूं से क्या कहा था? बाबर ने हुमायूं से कहा था कि अगर तुम्हारे भाई गलती करते हैं तो तुम उन्हें माफ कर देना। कामरान को कौन सा हिस्सा मिला था? तो कामरान को काबुल, कंधार, सिंध और पंजाब का क्षेत्र मिला था। अस्करी को कौन सा क्षेत्र मिला था? तो अस्करी को संभल की जागीर मिली थी। हिंदाल को कौन सा क्षेत्र मिला था? तो हिंदाल को अलवर का क्षेत्र मिला था। किसको कहा जाता है कि कांटों का सेज मिला था? तो हुमायूं को दिल्ली का सिंहासन कांटों के सेज के रूप में मिला था। और क्या मिला था? साथ ही रिक्त राजकोष था। अंतर्राष्ट्रीय सेना एवं अफगानों का विद्रोह सहित वसीयत के रूप में प्राप्त हुआ था। हुमायूं के प्रमुख शत्रु कौन थे? तो हुमायूं के प्रमुख शत्रु अफगान थे और उनके निकट संबंधी तैमूर वंशीय थे, जो स्वयं को मिर्जा कहते थे। हुमायूं के समय अफगानों का नेता कौन था? तो हुमायूं के समय अफगानों का नेता गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो समस्त मुगल विद्रोहियों का संरक्षक था। अफगानों ने किसे जौनपुर का सुल्तान बनाने हेतु आमंत्रित भी किया था? तो बहादुर शाह को। बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखकर क्या कहा था? तो बहादुर शाह ने हुमायूं को एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि मेरे मुकाबले तुमको यानी हुमायूं को कुछ भी हासिल नहीं है। अब तक उसका सामना छोटे मोटे अफगानों से पड़ा है। हुमायूं कौन सा बात समझने में असफल रहा था? हुमायूं यह बात समझने में असफल रहा था कि शेर शाह सूरी और बहादुर शाह में मित्रता हो गई है। बहादुर शाह ने शेरशाह को अपनी तरफ किस तरह मिलाया था? तो काफ़ी पैसा भेजकर शेरशाह को मुगलों की तरफ मिला लिया था। हुमायूं के पास जो सेना थी वह नस्ल एवं जातियों से निर्मित थी, विभिन्न नस्ल एवं जातियों से निर्मित थी। और जो हुमायूं की सेना थी वो लगातार युद्ध चाहती थी। हुमायूं जो था वह खुद अफीम एवं नारी आदि और ज्योतिष में यकीन रखने वाला था। कहा जाता है कि हुमायूं स्वतः अपने लिए समस्या बन गया और स्वयं अपने सबसे बड़ा शत्रु साबित हुआ। कुल मिलाकर हुमायूं न तो एक अच्छा प्रबंधक था, न ही सुयोग्य शासक था।